सॉल्व द फॉलोइंग पेयर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो लीनियर पेयर इक्वेशन है, इनको मैं एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो इस पहला पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो इसको दोनों मेथड से मुझे सॉल्व करना है, एक तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन दोनों मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, x प्लस वाई, यानी इसमें से मुझे एक चीज़ एलिमिनेट करनी है, या x या y। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और ये है इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1। ठीक है ना, और ये इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 2। चलो तो इसमें देखते हैं x और y, मतलब ये x है, ये 2x है, ये y है, 3y है। तो किसी एक को मैं बराबर कर लेता हूँ। चलो मैं y को बराबर कर लेता हूँ। तो इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करूँगा मैं 3 का, ताकि 3y हो जाए। तो इक्वेशन 1 में जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 का, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ठीक है, इक्वेशन 3 मानते हैं। और ये है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, है ना, इक्वेशन 2। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर, है ना, एडिंग ऑन दीज टू इक्वेशंस, है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे एडिंग ऑन दीज इक्वेशंस। मैं ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्लस 3y है, माइनस 3y है, तो ऐड करने पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, यानी y एलिमिनेट हो जाएगा। 3x और 2x कितने हो गए, ये 5x, और इज इक्वल टू 15 और 4 कितने होते हैं बेटा, 19। तो x इज इक्वल टू 19/5। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, है ना, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में रखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक्स इज इक्वल टू मैंने क्या निकाला, 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू हो गया, y इज इक्वल टू हो गया, y इज इक्वल टू 5, और ये 19/5 है ना, तो इधर जब लेके जाऊंगा इसको, तो ये माइनस के 19/5 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू मेरे पास बचेगा, क्या बचेगा, 5 5 25, और ये 19 घट जाएंगे इसमें से, 6/5। ठीक है ना, चलो y इज इक्वल टू 6/5। अब मुझको करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो तो देखते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसमें मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। पहली इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ, तो पहली इक्वेशन से मुझको क्या मिलता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो मैं अगर यहाँ y इज इक्वल टू निकालूँ, y इज इक्वल टू 5, और x इधर ले जाऊँ, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो ये y की वैल्यू है ना, ये y 5 माइनस एक्स मैं इक्वेशन 2 में रखूँगा। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ y की जगह मुझे 5 माइनस एक्स रखना होगा। ठीक है, चलो तो मैं इधर कर देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसमें y की जगह क्या रखना है, 2x माइनस 3 इंटू वाई की जगह क्या रखना है, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, है ना। तो ये निकलेगा 2x माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 15 माइनस माइनस प्लस और 3x इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया x, ये प्लस का 3x और ये प्लस का 2x, तो इधर तो प्लस का 5x। ठीक है, माइनस के 15 उधर जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, इज इक्वल टू 4 प्लस 15, ये हो गया 19। तो x इज इक्वल टू क्या आया, इधर तो 19 हो गया ना, 5 इसमें
x इज इक्वल टू 19/5, ठीक है। अब इस x की वैल्यू y में इक्वेशन 2 में रख देंगे तो सेम इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई, या इक्वेशन 1 इज इक्वल टू फर्स्ट 5, इस x की जगह 19/5 रखेंगे, y आ जाएगा जो मैं पहले निकाल ही चुका हूँ, पहले मैं निकाल चुका हूँ 5 माइनस 19/5, तो y इज इक्वल टू आ गया कितना आ गया, 5 में 25 में 19 गए तो 6/5, ठीक है। चलो इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 2, ठीक है ना। मुझको या तो x बराबर करना है या y बराबर करना है, दोनों इक्वेशन में। इक्वेशन सेकंड इज मल्टीप्लाइड बाई 2, तो क्या बनेगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 टू 4, इक्वेशन 3 मान लेते हैं इसको, ठीक है। चलो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को मैं सॉल्व करूँगा, इन दोनों से काम करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 है। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो ऐड करने पे ये एलिमिनेट हो जाएंगे, तो मैं क्या लिखूँगा, ऑन एडिशन, मतलब एडिशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। तो ये 4y से 4y कैंसिल, 4 और 3 ये हो गया 7x इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 14, तो x इज इक्वल टू क्या आया 2, ठीक, ऐसा 2 14। तो x की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूँ, वही सेम चीज़ है ना, जनरल एक की जैसी चीज़ है सारी इक्वेशन में। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है, मुझे x की जगह यहाँ 2 पुट कर देता हूँ, 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो कितना हो गया ये हो गया 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, ये हो गया 4y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, 4/4। चलो अब मैं इसी इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये पहली इक्वेशन है ना, ठीक। तो पहली इक्वेशन है तो मैं इसमें या इसी में से वैल्यू निकालता हूँ, चलो, या दूसरी इक्वेशन में वैल्यू निकालते हैं, पहली में रख देते हैं, चलो इसी में से निकालते हैं। अगर मैं इसको 4y इज इक्वल टू निकालता हूँ 10 माइनस 3x, ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या आया बेटा 10 माइनस 3x अपॉन 4, ठीक है, इतना कर देते हैं ना। चलो तो ये वैल्यू रखता हूँ मैं इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, मुझे y की जगह ये रखना पड़ेगा ये, ठीक है। चलो तो 2x माइनस 2 मैं लिख नहीं रहा हूँ, 10 माइनस 3y अपॉन 4, समझ जाना मैं कर क्या रहा हूँ 2, ठीक है। तो देखो 2x माइनस, इसका मल्टीप्लाई कर दें अंदर या कर ही दें, या फिर ये 2 से 4 कट ही जाएगा दो बार, तो ये हो जाएगा बेटा 10/2 माइनस 10/2, और माइनस से ये माइनस हो जाएगा प्लस 3y अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये तो हो गया 10, तो 2x माइनस 5, ठीक है, प्लस 3y2, ये सॉरी ये x है ना, ये x है क्योंकि y ये x है, ठीक है, इज इक्वल टू 2 है। तो मुझे x के एक साथ रख देते हैं, तो 2x प्लस 3y 2x इज इक्वल टू 2, और ये माइनस कर जाएगा प्लस का 5, है ना। तो ये हो गया बेटा 2x प्लस 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, ये सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन बन गई ना, इसके नीचे 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे 2 का, तो डायरेक्ट कर दे, 2 दूनी 4x प्लस 3x अपॉन में 2 इज इक्वल टू 7। तो मेरे को मिला 4 और 3 कितना 7x, ऊपर कितना मिला 7x इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई साथ में होगा तो ये 14, तो x इज इक्वल टू 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में रखूँ तो सेम वही चीज़ जो मैं कर चुका हूँ, y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में रखते हैं तो y इज इक्वल टू 1, जैसे मैं पहले कर चुका था सेम वैसे ही आ जाएगा। चलो इसका तीसरा पार्ट करते हैं,
तीसरा पार्ट है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कह रही है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस का 7, ये दूसरी इक्वेशन है। तो इसको पहले फॉर्मेट सही कर लेते हैं। पहली इक्वेशन 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना, और ये इसको लिख देता हूँ मैं 9x, और ये y इधर लेके आएंगे तो माइनस के 2y और इज इक्वल टू ये 7 है ना, तो 7 रहेगा। चलो ये हो सकता, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको एलिमिनेट करने के लिए ये 9 है, ये 3 है, तो इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर लें। ओके, कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 3। देखो 9x माइनस 3 5 जा 15y और 3 चौक 12, माइनस के 12, लेकिन बराबर के बाद लिखूंगा तो ये 12 ही हो जाएगा, है ना। इक्वेशन इसको मैं मान लेता हूँ 3, और इक्वेशन सेकंड एज इट इज़ मैं उतारता हूँ 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, माइनस प्लस माइनस ऐसे लिख देते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग, बस शॉर्ट में लिख देंगे, काम चल जाएगा। ये खत्म, प्लस 2y माइनस के 15y माइनस का 13y इज इक्वल टू, ये बनेगा 12 में से 7 जाएगा तो 5, तो y इज इक्वल टू आएगा बेटा माइनस 13 जाएगा 5/13 का माइनस का, ठीक है। y की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन 1 रख देते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना, तो अब y की जगह रखता हूँ 3x माइनस 5 इंटू, और y की जगह रखते हैं माइनस 5/13 इज इक्वल टू, माइनस का 4 इधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा 3x माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएंगे अपॉन 13 इज इक्वल टू 4 हो जाएंगे, और 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13, है ना, 13 चौक 52, 52 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 27, तो 3x इज इक्वल टू 27/13, तो x इज इक्वल टू आएगा बेटा 27/13 इंटू 3, तो 3 × 27, है ना, तो x इज इक्वल टू आ गया 9/13, x इज इक्वल टू 9/13। चलो अब इसका करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करता हूँ। दोनों इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इसको मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 पहली इक्वेशन है, इसमें मैं x की वैल्यू अगर निकालूं 3x इज इक्वल टू आएगा 4 प्लस 5y, ये आएगा ना, और x इज इक्वल टू क्या आएगा 4 प्लस 5y/3, यही आएगा, ठीक है। चलो तो x की वैल्यू है ना, तो हम करेंगे पुटिंग द वैल्यू मतलब x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y/3 इन इक्वेशन सेकंड में रखते हैं, तो देखो 9 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है, x की जगह रखना है 4 प्लस 5y/3, ये आ गया x 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 3 से 9 कर देते हैं पहले, तो 3 चौक 12, 12 प्लस 3 पंजे 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। देखो 12 इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे बेटा, 15y और 2y, यहाँ बचेगा 13y इज इक्वल टू 7 माइनस 12, है ना, तो 13y इज इक्वल टू बेटा इधर बचेगा 5, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 5/13, y इज इक्वल टू 5/13, ठीक है ना।
सॉरी ये माइनस के बचने माइनस, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5/30। तो बस अगर मैं y इज इक्वल टू -5/30 इक्वेशन 1 में रखता हूँ तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू आएगा मेरा 9/30। ये तो मैं निकाल चुका हूँ वैल्यू पुट करके, ठीक है। चलो इसका चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट कह रहा है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। और इक्वेशन 1, अच्छा इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 2, ठीक है। चलो मैं इक्वेशन 1 को पहले सिंप्लीफाई करता हूँ। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 1 है ना, इसको मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फिर मैं इसको फाइनली इक्वेशन 1 बोलूँगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आने वाला है 6, है ना। तो इधर क्या आएगा, 2 3 6 है, तो 3x प्लस 3 2 6 2 2 4y इज इक्वल टू -1। तो इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, है ना। अब मैं इसको फाइनली इक्वेशन 1 बोलता हूँ। इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है मेरी x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, यह ना इक्वेशन 2। इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ 3x, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 9, ठीक है ना। इक्वेशन 2 इसको बोलता हूँ। चलो तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है ना, क्या लिखेंगे, ये 3x है, ये भी 3x है, तो ठीक है। आप दोनों प्लस के हैं तो घटा दें, तो क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग या सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, घटाते हैं। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, चलो, और ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, है ना। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट अगर करूँगा तो देखो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, अरे सारे साइन चेंज होंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, ऑब्वियसली बात है। अगर इसको इधर भी रखेंगे ना तो अंदर के सारे साइन तो चेंज हो ही जाएंगे, ठीक। 4y और प्लस के y क्या हो गया, ये 5y इज इक्वल टू, यह हो गया माइनस का कितना हो गया 15। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, माइनस का 5 3 15 माइनस का 3, y इज इक्वल टू -3, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकता था, पर थोड़ी सी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। चलो तो मैं क्या करता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में रखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, जो मेरी फाइनल सिंप्लीफाई करके मैंने निकाली थी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। इसमें मैं y की जगह क्या रखूँगा, -3, तो 3x प्लस 4 और क्या रखेंगे बेटा, माइनस का 3, है ना। y की जगह रखेंगे -3 इज इक्वल टू -6। तो देखो ये आने वाला 3x प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -12 इज इक्वल टू -6। तो 3x इज इक्वल टू, ये -6 से इधर जाएगा, ये माइनस का 12 इधर प्लस का 12 हो जाएगा, तो प्लस के 12 में से माइनस के 6 कट जाएंगे तो प्लस के 6 आ जाएंगे। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 का भाग इसमें लगेगा 2, x इज इक्वल टू 2,